नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल एंड गो एजुकेशन में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हर किरदार आपको कहीं ना कहीं खुद से जोड़ देगा। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्हें जीवन की गहराई, भावनाओं की सच्चाई और कहानियों की सादगी पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया चैनल एंड गो एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत और ऊर्जा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी दास्तान जो आपको न केवल मोहित करेगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर क्या सोच भी बदली जा सकती है? यह कहानी है एक ऐसे सेठ की जिसकी दौलत तो बहुत थी, पर सोच छोटी थी, और एक पत्नी की जिसकी समझदारी ने सब कुछ बदल दिया। आइए सुनते हैं काशी के उस अनोखे सेठ रामलुभाया की कहानी, जहां असली नायक बन गई उसकी पत्नी गोमती अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से। पुराने समय की बात है। काशी नगरी में रहता था सेठ रामलुभाया। वह काफी पैसे वाला था, व्यापार भी दूर दूर तक फैला था, पर था बहुत कंजूस। अपने ऊपर पैसे खर्च करना उसे बहुत अखरता था। कपड़े फट जाते तो भी किसी तरह उन्हीं को पहनकर गुजारा करता। पत्नी से कहता, अरे जरा 2 टांके और लगा दो तो ये कपड़ा अभी महीने भर और चल जाएगा। उसकी पत्नी गोमती फटे कपड़ों में टांके लगाते लगाते परेशान हो गई थी। कई बार वह बिना पूछे उसके लिए नए कपड़े ले आती, पर वे अक्सर पड़े ही रह जाते। रामलुभाया जहां तक निभता पुराने कपड़ों से ही काम चलाता था। एक दिन रामलुभाया व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था। गोमती बोली, बाहर जा रहे हो? ये पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते, अब इन्हें छोड़ो, नए कपड़े पहन लो। कहकर वह अंदर से नया कुर्ता धोती ले आई। रामलुभाया ने एक क्षण सोचा, फिर बोला, अरे भगवान, बाहर किसे पता है कि मैं सेठ हूं या गरीब आदमी? यूं भी वे लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए यही कपड़े ठीक है। गोमती मुस्कुराकर चुप रह गई। जब रामलुभाया लौटकर फिर से अपने शहर आ गया तो एक दिन फिर गोमती ने सुबह सुबह नए कपड़े निकाल कर दिए। कहा, नहाकर यही पहनना। रामलुभाया हंसकर बोला, अरे भगवान, तुम समझती तो हो नहीं, यहां तो सारे बाजार में हर कोई मुझे जानता है कि मैं बड़ा सेठ हूं, इसलिए नए कपड़े पहनूं या पुराने, क्या फर्क पड़ता है? सुनकर गोमती कटकर रह गई, पर तभी उसे एक उपाय सूझा। बोली, तो फिर ऐसा करती हूं, इसे किसी जरूरतमंद को दान दे देती हूं। आपको तो बिल्कुल इनकी जरूरत है ही नहीं। पुराने कपड़ों में आपका काम मजे से चल रहा है। सुनकर रामलुभाया चौंका, एक क्षण सोचा, फिर बोला, अच्छा तुम कहती हो तो पहन ही लेता हूं। गोमती मुस्कुरा दी। अब उसे रामलुभाया को रास्ते पर लाने का तरीका सूझ गया था। वह समय समय पर रामलुभाया के नए कपड़े सिलवा लाती। कुछ दिन बाद कहती, आप तो इन्हें पहनेंगे नहीं, तो फिर मैं किसी जरूरतमंद को दान ही कर देती हूं। इस पर रामलुभाया चुपचाप उन्हें पहन लेता। उसकी कंजूसी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। अब वह जरूरत की चीजों पर खुलकर खर्च करता था। कभी कभी लोग चौंक कर उससे पूछ बैठते, अरे भाई रामलुभाया जी, आप बदल कैसे गए? इस पर रामलुभाया अपनी पत्नी गोमती की समझदारी का किस्सा सुना देता है, जिसने उन्हें राह पर ला दिया। सुनकर बरबस लोग मुस्कुरा देते हैं। इस कहानी सीख पूर्ण बुद्धिमानी और धैर्य से किया गया प्रयास जिद्दी स्वभाव को भी बदल सकता है। कभी कभी किसी की आदतें सीधे समझाने से नहीं बदलती, लेकिन अगर समझदारी और प्यार से सही तरीका अपनाया जाए तो बदलाव जरूर आता है। गोमती की सूझबूझ और धैर्य ने अपने कंजूस पति को भी बदल दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समझदारी और संयम से किया गया प्रयास किसी को भी सही राह पर ला सकता है।